अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआ से हम सब भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और बहुत सी खुशियों से नवाजे। एक्चुअली मेरा व्लॉग ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैंने अभी एडिट किया हुआ व्लॉग चेक किया, तो मुझे भी पता ही था कि व्लॉग में तो मैं नहीं हूँ, पर मैंने कहा चलो छोटा सा क्लिप बनाती हूँ क्योंकि बाहर बहुत सर्दी है। अभी हम लोग बाहर निकलने लगे थे, तो मैंने कहा पहले छोटा सा क्लिप मतलब रिकॉर्ड कर लूँ और उसी व्लॉग के साथ ऐड करूँगी, क्योंकि मेरा ये जो व्लॉग है ना, मैंने फर्स्ट टाइम साग बनाया है और साग के साथ तो मैंने थोड़ा सा शोरबा भी बनाया है, साथ में स्टीम चिकन बनाया है। लेकिन आप प्लीज़ पूरा व्लॉग देखिएगा। आप यकीन जाने साग इतना मज़े का बना था, इतना मज़े का कि मुझे भी नहीं पता था कि इतना टेस्टी बनेगा, लेकिन बिलीव मी बहुत ही टेस्टी बना था। और ये डब्बे वाला साग भी मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है। पालक आप भी ऑलरेडी ब्लॉग में सुनेंगे कि मैंने पालक तो काफ़ी दफ़ा बनाया हुआ है, लेकिन साग का मैंने एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम किया है। तो लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कभी फ्रेश भी ला के बनाएंगे, लेकिन ये वाला भी बहुत ही मज़े का बना था। तो चलें फिर व्लॉग जाके आप देखें और इसको आपने एंड तक देखना है। और मैंने एक्चुअली मेन रिक्वेस्ट करनी है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने जितने भी आपके जानने वाले हैं उनको भी शेयर करें। और आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत, आपके सब्सक्राइब करने की भी मुझे बड़ी ज़रूरत है। मेरे चैनल को जल्दी जल्दी नए ब्लॉग में जल्दी जल्दी मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, सहरा को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआ से हम सब भी ठीक हैं और अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, तंदुरुस्ती ज़िंदगी सेहत के साथ। तो बस जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं सहरा असलम के साथ। मैं ये आप देख रहे हो ऑलरेडी, यहाँ से मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया। ये मैंने गोश्त रखा है, मैं बनाने लगी हूँ गोश्त। बस राजमी सादा शोरबा बनाऊँगी मटर डाल के, आलू नहीं डालूँगी, सिर्फ मटर डालूँगी। तो ये गोश्त है, इसमें प्याज, टमाटर, नमक, मिर्च और मैंने साथ में दालचीनी और थोड़े से लौंग, साबुत मिर्चें और गार्लिक जिंजर का पेस्ट और एक ब्लैक काली इलायची, बस हाँ वो डाल दिए। और इस तरफ मैं बनाने लगी हूँ साग। मैं साग कभी भी नहीं बनाया और हम लोग गए तो मैंने ना साग का एक डब्बा ले लिया था, मैं भी आपको दिखाती हूँ ये वाला। तो मैंने सोचा था कि साग बनाऊँगी ना, तो क्या कहते हैं थोड़ा थोड़ा साबुत सा होता है ना, तो मिर्चें और मैं जो प्याज डालूंगी उसी इसको थोड़ा मैं जला देती हूँ। उसके अंदर मैंने ऑयल भी डाल दिया है। आपको पता है मैं जब भी हमेशा से क्या कहते हैं शोरबा जब बनाती हूँ इसी तरह बनाती हूँ, सब कुछ इकट्ठा डाल के इसको रख चलो जी। और इस तरफ साग डालने लगी मैं। और मैंने ना क्या कहते हैं, मुझे लगा था कि पेस्ट नहीं होगी, ये तो बिल्कुल पेस्ट बना हुआ है साग है ना, ये देखें। मुझे लगा था थोड़ा थोड़ा वो होएगा, जैसे मैं पालक लेके आती हूँ तो इनका ना काफ़ी पक्का होता है माशाल्लाह। ये साग है ना, देखा लिखा हुआ है शेज़ान वालों का सरसों का साग। तो इसको छोड़ दो साग। तो मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। हम लोग 3 लोग हैं, तो मैंने कहा अगर मैं इतनी मेहनत करूँ तो पालक गोश्त तो बड़े शौक से खाते हैं। जब से सुन रहा है मेरा बेटा कि साग बना रही हूँ, तो ये किया जा रहा है इसके साथ चावल। मैं कहा ये पालक नहीं है। और मकई की रोटी मेरे हस्बैंड को अच्छी लगती है, मुझे मकई की रोटी इतनी पसंद नहीं, मुझे साग के साथ पराठा अच्छा लगता है। तो मैं पराठा बनाऊंगी। तो ये देखिए इसकी लाइट कवर हो रही थी मेरी वजह से। तो अभी मैंने इसके अंदर डालनी थी, अगर ये पेस्ट ना हुई थी तो मैंने प्याज, हरी मिर्चें और क्या कहते हैं इसको गार्लिक वगैरह सारे काट रखे हुए थे। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा ग्राइंड करने लगी हूँ, तो ग्राइंड करके फिर डालूंगी, वरना ये तो साबुत ही रह जाएंगे। तो चलिए मैं ग्राइंड करके आती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। हाँ जी, साग मैंने इस तरफ कर लिया है और आलू गोश्त उस तरफ है। और ये मेरा पिंक सॉल्ट फिनिश हो गया था मैं कर, लेकिन मैंने कहा ये इसी डब्बे के अंदर ही मैंने ग्राइंड कर लिया। मैंने कहा मुझे क्या फिर मिक्सर ढूंढना पड़ेगा। ये देखिए जी, बिस्मिल्लाह, छीटे भाई का कहीं। ये प्याज, हरी मिर्चें और गार्लिक। अगर थोड़ा सा साबुत होता है ना साग, मुझे तो आइडिया भी नहीं है, हमारे घर पाकिस्तान तो वो बनाते माशाल्लाह पूरा फ्रेश साग लेके। और ये जो डब्बे वाला साग है ना, इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स सारे ही हैं, बार बार दिखा रही हूँ। और सब लोगों ने काफ़ी लोगों ने तारीफ़ की ये देख रहे हैं सरसों का साग, वाह। मेरे इंग्रेडिएंट्स भी हम लोगों ने पढ़े हैं, वो सारे ठीक है।
तो अभी मैं इसको ज़रा मिक्स कर लूँ, तो बस इसको ऐसे फिर पकने देते हैं थोड़ा, क्योंकि ये ना आधे से भी ज़्यादा जैसे पका ही हुआ है। तो फिर माशाल्लाह इसका तड़का मैं रेडी करूँगी, उधर से आलू गोश्त बन जाएगा। नहीं सॉरी, आलू नहीं डालूँगी, फिर मुझे सारे खाने पड़ते हैं चीज़ें। मैं गोश्त बनाऊँगी, शोरबा बनाऊँगी, इसमें डालूँगी। ये देखा ना पक्का ही हुआ है। और ये उन लोगों के लिए है जो बेटियाँ, भाई, बच्चे या बड़े भी जो काम करते हैं ना, आराम से पका रहे हैं। मैं तो फर्स्ट टाइम खुद बना रही हूँ, देखूँगी इंशाल्लाह ताला अच्छा बनेगा। और सरसों के साग की आप यकीन करें इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही है ना। और मुझे ना, मैंने चिकन भी स्टीम की करना है, और ओवन को मैंने प्री हीट पे लगा दिया। तो मैं इसको वैसे रख देती हूँ ढक के, थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल दूँगी, ज़रा अच्छी तरह पक जाएगा। ये थोड़ा टाइम लगेगा, ऊपर जैसे जैसे जो लिखा होगा ना उस हिसाब से मैं इसको देखती हूँ। देखा ये लिखा होता है हलाल। ओके चलो जी, ओके 40 पीसीस बने लाहौर। देखा ये लाहौर से आया है, हमारे शहर से। वो देख लो जी, मैं कही की रोटी तो यहाँ पे सादा तो ना रेडीमेड भी मिल जाती है, और मुझे पसंद तो है इतनी नहीं जितना मुझे साग के साथ पराठा अच्छा लगता है। तो चलते हैं, आटा तो गूंद के मैंने रखा हुआ है, बाद में पराठा बना लूँगी मैं। अभी मैंने चिकन रखना है उसको स्टीम करने, तो चलो वो करते हैं पहले। ये चिकन है जी, इसको मैंने ऑलरेडी मैरिनेट कर दिया था, और मैंने इसको ना कल का मैरिनेट किया हुआ है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सकी। इसमें मैंने ऑयल डाला है, लेमन जूस डाला है, और साथ में नमक, मिर्च, हल्दी, और साथ में चिकन टिक्का मसाला, हाँ चिकन टिक्का मसाला भी डाला है। तो ठीक है फिर। और हाँ, मुझे साग में भी नमक डाला था, वो भी मुझे याद है, मैं भूल ही गई। चलो इसको मैं ट्रे में निकालती हूँ, क्योंकि कल का फ्रिज में रखा हुआ था। और इसमें थोड़ा सा नमक अपने हिसाब से ही डालूँगी, क्योंकि फिर अभी इसने पकना है, बाद में चेक कर लेंगे। चलो जी, इसको यहाँ निकाल दिया। ओवन काफ़ी देर से प्री हीट ही है, चिकन थोड़ा सा ही था। ये एक्चुअली मेरे हस्बैंड लेके आए थे, पता नहीं जितना भी था, मैंने कहा चलो, वो कह रहा था तुम स्टीम कर देना, तो मैंने कहा एयर फ्राई में नहीं लगाती, इसमें रखूँगी ओवन में। जितने भी पीस हैं ये देखें, ठीक है। ट्रे मेरे पास छोटा नहीं है ना, बस इतना ही एक ही बड़ा ट्रे है। अगर छोटा ट्रे हो ना तो वो ज़्यादा बेस्ट है। चलो अभी इसको कवर करती हूँ, और इसको फिर मैं ओवन में रखती हूँ। ओवन को कम से कम 10-15 मिनट हो गए हैं प्री हीट हुए। तो चलें जी, ठीक है, अब इसको रखते हैं। देखो ट्रे इतना बड़ा है, और पीस कम से कम 4, 5, 6, 7, 8। साग बना रही थी यहाँ पे ना, ये चीज़ें बनानी भी होती हैं कम से कम कुछ। पालक गोश्त तो ये लोग बड़े शौक से खाते हैं, साथ में चावल मैं भी बड़े शौक से खाती हूँ। अब साग पता नहीं कोई खाने का, इसलिए मैंने गोश्त रख दिया साथ में। चले मैं इसको कवर कर लूँ, एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है, और फिर मैं इसको अंदर ओवन में लगाती हूँ और फिर दिखाती हूँ आप। ये देखें जी, ऑलरेडी काफ़ी 20 मिनट भी इतना ज़्यादा नहीं होगी, बस मैंने तो स्टीम करना है। 200 पे ही रखूँगी, होता रहेगा स्लोली। ओके, ऐसे इन्होंने मिक्स कर दिया हुआ है, लेकिन है ये बिल्कुल ही कच्चा। तो अभी इसको थोड़ा गर्म पानी में डाल के और इसको पकने छोड़ देते हैं। थोड़ा सा गर्म पानी डालती हूँ, और ये ना पकता रहेगा ज़रा अच्छी तरह। तो अब मैं इसको ना हल्की आंच पे रख दी है। चलो इसको दिया जाता है। ओके, हल्की आंच पे रख के इसको अच्छी तरह पकने देते हैं, क्योंकि अभी ये कच्चा भी है, और इधर से ये भी माशाल्लाह पक रहा है, उधर से चिकन भी पक रहा है। चलो जी, इनको होने देते हैं अभी। जी मेरे पास ना ये स्पिनिच भी पड़े थे, मुझे किसी ने कहा, मैंने कहा पालक भी इसमें डाल दूँ। ऑलरेडी इसके अंदर था, मिक्स है। इन्होंने ना ये बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ था, डब्बे के ऊपर, कि कॉर्नफ्लावर भी ऐड है इसमें। मेरे पास ये पालक था, तो पालक नहीं, मैं ये वाला नहीं मैं ग्राइंड करूँगी। मुझे थोड़ा चाहिए था कि बिल्कुल ही पेस्ट वाला साग नहीं चाहिए था। देखिए और चिकन भी अभी तो थोड़ी देर है, 10 मिनट भी नहीं लगाया है। तो चले अभी इनको पकने देते हैं। तो साग तो इसी दिन मैं इंशाल्लाह फ्रेश भी ला के पकाऊँगी,
इंशाल्लाह। चलो ये तो इसके साथ है ना, जल्दी से पक, जैसे मैं पालक बना देती हूँ। चलो इसको पकने देते हैं, फिर बाद में देखते हैं। चलिए जी, अभी मैं ना इसके अंदर आटा डालने लगी हूँ। अभी मुझे किसी ने बताया है कि ये जो आप बॉक्स वाला, ये डब्बे वाला बना रहे हो, इसमें आटा भी डाल देना। ये तो मेरे पास पालक के लीव्स पड़े थे, मैंने डाल दिए। साथ साथ चमचा मैं हिलाती जाऊँगी इसका, क्योंकि मैंने हल्की आंच कर दी है। और साग तो आपको पता है पहले से काफ़ी पका हुआ था, उधर से ये भी पकने वाला है। और चिकन भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके ना आटा। और ये सिंपल आटा है, और चक्की वाला आटा है। चक्की आटा जब मैं पकाती हूँ, बस इसको हल्का हल्का सा हम लोग मिक्स करते जाएंगे बस। तो तड़का तो हम लोग बाद में ही लगाना है देसी घी का इंशाल्लाह ताला। और बाद में बटर भी है मेरे पास, वो भी रखेंगे। अच्छा, जो फ्रेश बनाते हैं ना, तो उसका हर एक चीज़ का आपको आइडिया होता है। ये मुझे ना पालक में लेके आती हूँ ना डब्बे वाला, उसके मुझे आइडिया है कि वो कैसे पकाना है, उसमें क्या है या क्या नहीं है। साग का मैं फर्स्ट टाइम लेके बस इसका चम्मच हमने हिलाते जाना है, क्योंकि इसको थोड़ा थोड़ा आटा डाल के हमने मिक्स करना है। ओके, बिस्मिल्लाह। में थोड़ा सा और डालते हैं, सब मिक्स करते रहते हैं पेड़ हल्की आँच में। हरी मिर्चें मैंने डाली है, गार्लिक भी मैंने काफ़ी ज़्यादा डाला था, मिर्चें भी काफ़ी ज़्यादा ही डाली थी, तो वो माशाल्लाह सही रह गई हैं। बस ये वाला कप था, क्योंकि इससे छोटा वाला कप होता ना, अगर ये 400 ग्राम होता साग तो ठीक था, लेकिन ये माशाल्लाह 800 ग्राम है। बस मिक्स करते जाए, मिक्स करते जाए इसको कम से कम 5-10 मिनट अच्छी तरह मिक्स करना है। और साग अब रेडी है। ये जो लीव्स डाले ना पालक की, जो कच्ची वाली नहीं, ये छोटे लीव्स रेड जो पैकेट मिलता है, ये तो वो हल्का सा बस फ्राई भी करो तो वैसे भी खा सकते हैं। ये एक पैकेट पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलो वही डाल देती हूँ बीच में, अच्छा लग रहा है। अभी मैं इसको ना 5-7 मिनट और मिक्स करती हूँ अच्छी तरह, तो फिर मैं आपको ज़रा बाद में मिलती हूँ। मैं उतनी देर में ज़रा चिकन भी देखती हूँ, स्टीम करने के लिए लगाया मैंने, उसको भी चेक करो। ये देखिए माशाल्लाह, अब देखा हल्की आंच पे रख दो, स्लोली गोश्त भी गल जाता है, और साथ में क्या कहते हैं पानी भी गया रहेगा, और गोश्त का भुनने पे आ गया। और इधर भी मैं इसको मिक्स कर रही हूँ माशाल्लाह। तड़का भी मैंने रेडी कर दिया, बस एक ही मैंने ग्रीन चिली काटी है और साथ में अदरक। चलिए जी, अभी इसको निकाल के देखते हैं, बहुत गर्म है। खुशबू इसकी इतनी अच्छी आ रही है, अभी साग भी आनी बंद हो गई है। वेरी नाइस। अभी ना मैं इसको निकाल के, और इसका ये एक्स्ट्रा पानी वो निकाल के इसको दोबारा ऐसे रखूँगी, थोड़ा ग्रिल हो जाएगा। और ऑयल लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ, और फिर इसको भी देखा। चले जी, इसको मैंने बस थोड़ा सा ऑयल लगाया है कि थोड़ा सा ना ये ग्रिल हो जाए। बाकी ये माशाल्लाह स्टीम हो गया है, देखिए यहाँ से मैंने खुद खाया। अभी बस 5-10 मिनट इसको रखते हैं, तो फिर खाते हैं। अभी इसको फाइनल करते हैं। ये तो होगी नहीं बनाई, हल्का सा मैंने हल्का सा कह रही हूँ, थोड़ा सा पानी लगाऊंगी, ज़्यादा लंबा शोरबा नहीं बनाना। पानी मेरा ऑलरेडी बॉयल ही है ये वाला। बस ऐसे ही बनाना है। चलो समझ लें, ये 10 पानी तो ऐसे मैंने केटल में बॉयल ही किया है, तो उसको छोड़ देते हैं। मैं गरम मसाला भी डाल दूँगी। चलिए बस थोड़ा सा ना गरम मसाला डाल देते हैं। अब इसको करते हैं मिक्स। बस धनिया भी नहीं है, ऐसे ही रखेंगे, अगर किसी को ऐड करना है। चलेंगे इसको 2 मिनट के लिए और बस बॉयल आ जाए। बॉयल तो ऑलरेडी भी है, लेकिन फिर भी 2-3 मिनट अच्छी तरह पकेगा, और ये भी हो गया डन। चलो ये चिकन भी हो गया, ठीक है इतना ही।
मैं इसको निकालती हूँ और ऐसे ही बाहर रखते जाऊँगा बस। चिकन तो बहुत ही अच्छा हुआ, ये देख लीजिए इसको, ठीक हो गया। अभी मैं इसको निकाल रही हूँ। इसके अंदर एक ही जगह पे अच्छी तरह तड़का लग जाएगा। देसी घी मैंने निकाल लिया, तो अभी तो तड़का लगाते हैं और इसको रखती हूँ मैं। चलो जी, मैं ज़रा निकाल के रखूँ। साग को मैंने वापस इसी में डाल दिया है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मैं तड़का उसमें लगाया ना तो घी सारा बाहर गिर जाना है मुझसे। चलो जी, ये देखो, फिर डिश आउट करूँगी बाद में। बिस्मिल्लाह। एक मिनट में ज़रा घी निकाल लूँ। चलो जी, रेडी हो गया मेरा घी, गर्म हो गया काफ़ी। अब इसमें जाएगा खाना अदरक, तो मुझे वैसे ही अच्छा लगता है, कच्चा पक्का भी। चलो, ये शशकी है, टशन है, ये भी करके देखते हैं। अगर ग्रीन चिली इसमें कम होती ना तो फिर मैं ज़्यादा डालती। देसी खुशबू आ रही है, देसी घी की है अदरक की। पहले इसमें डाल देती हूँ मैं, इतना ही डालती हूँ। बिस्मिल्लाह। चले, अब मैं जब इसको डिश आउट करती हूँ फिर दिखाती हूँ। थोड़ी देर में ज़रा पराठा रेडी करूँ। चले जी, एक पराठा मैंने ऐसे बेल लिया। मैंने सिंपल सादा वाले पराठे बना रही हूँ, बेलों वाले हैं लेकिन बहुत सिंपल वाले हैं, तो इसलिए मैं अभी इनको बना के, तवा गर्म हो गया तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चले, ऐसे करते हैं। चलो, ये भी रेडी हो गया। चले जी, रेडी हो गया साग, और ये बहुत गर्म है कि बता भी नहीं सकती मैं, इतना कि ये थोड़ा ठंडे हो गया, लेकिन ये दोनों इतने गर्म है। चलो जी, स्टीम चिकन हो गया, साग हो गया, सरसों का साग लाहौरी स्टाइल में, और ये जी शोरबा बनाया मैंने गोश्त का। तो ठीक है, फिर ये देख रहे हैं, ये तो मैं इसको और मैं इसका थोड़ा सा एंगल बना रही थी फ़ोटो खींचने का। वाह, सहरा वाह। चले जी, अल्लाह का शुक्र है, मैंने पका के रेडी कर दिया है। अब जिसका जो दिल करे खाएगा। अभी मैं तो पका के थक गई हूँ, तो ज़रा भी भूख नहीं है। एक कप चाय का पीऊँगी आराम से बैठ के, थोड़ा लेटर ऑन खाऊँगी मैं। तो चलो, मैं उसको बंद करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा।